हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सीबीएसई की किताब फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका शीर्षक है 100 ड्रेसेस और जिसको लिखा है एल्बजोर एस्टर ने। ये कहानी वोंडा पेट्रोंस्की नामक एक पोलिश लड़की की है जो अमेरिका के किसी छोटे शहर में रहती है और वहाँ की एक स्कूल में पढ़ती है। वोंडा के माता पिता पोलिश है और वो अमेरिका में आके बस गए हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तकरीबन 10 लाख पोलिश परिवार अमेरिका आके बस गए थे और शुरुआती दिनों में उनको अमेरिकी समाज से उतनी स्वीकृति नहीं मिली थी। इस कहानी में अन्य किरदार भी हैं। 2 लड़कियां हैं जो वोंडा पेट्रोंस्की के साथ क्लास में पढ़ती हैं, जिसके नाम है पैगी और मैडलिन उर्फ मैडी, और उनकी एक टीचर भी है मिस मेसन, जो बहुत ही अच्छी है। तो ये कहानी है स्कूल में होने वाली बुलिंग के बारे में, जो बच्चे अक्सर सहन करते हैं इसे। तो ये कहानी शुरू करते हैं हम लोग। कहानी शुरू होती है मंडे से, वैसे जब वोंडा पेट्रोंस्की नामक लड़की है वो स्कूल में नहीं पहुंचती। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो हमेशा बैक बेंच पे बैठती थी और वहाँ पे सब लड़के मजाक मस्करी किया करते थे। तो आज किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वोंडा पेट्रोंस्की एक शरारती किस्म की लड़की थी, नहीं, इससे विपरीत वो तो बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव की थी। और जब कोई पीछे से मस्करी करता था तब वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी और कभी कभार मंद मंद मुस्कुरा दिया करती थी। तो इस तरह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि आज वो एब्सेंट है। यही बात दूसरे दिन ट्यूसडे को भी होती है कि आज वोंडा पेट्रोंस्की स्कूल नहीं पहुंची। आज भी किसी ने नोटिस नहीं किया क्लासरूम में। हालांकि एक बात थी कि वोंडा पेट्रोंस्की को ज़्यादा लोग क्लास में तवज्जो नहीं देते थे। उससे बातचीत तभी होती थी जब प्लेग्राउंड में हो, तब दूसरी लड़कियां उससे आके बात कर लेती थी। वोंडा वैसे हमेशा स्कूल अकेली आया जाया करती थी और वो एक गरीब परिवार से थी और उसका जो परिवार था वो पोलिश था और बोगिन साइड नाम के शहर के इलाके में वो रहती थी, जो एक पिछड़ा हुआ इलाका था शहर का, और हमेशा स्कूल अकेली आया जाया करती थी वो। तो ट्यूसडे को भी यही हाल रहा कि वो एब्सेंट है। वेडनेसडे को जब ये दोनों सहेलियाँ मैडलिन और पैगी जब स्कूल आ रहे होते हैं तो सोचते हैं कि वोंडा पेट्रोंस्की स्कूल क्यों नहीं पहुंचती है। तो मैडलिन है वो सोचती है कि कहीं इस वजह से तो स्कूल नहीं आती कि हम लोग ने उसका बहुत मजाक बनाया रखा था। क्योंकि वोंडा की एक ख़ास बात ये थी कि जब स्कूल आती थी तब हमेशा एक ही तरह का ड्रेस पहन के आती थी, ब्लू कलर का। तो इस बात को लेके सब लड़कियां उस पर थोड़ा सा हंस दिया करती थी। जो पैगी नाम की लड़की है थोड़ी सी शरारती थी और अच्छे खासे परिवार से वो बिलोंग भी करती थी, जिसके पास बहुत सी खूबसूरत ड्रेसेस थी और जिसके बाल भी घुंघराले थे और काफ़ी सुंदर भी थी। और सारी स्कूल की लड़कियां उसे पसंद करती थी और काफ़ी मशहूर थी स्कूल में। तो प्लेग्राउंड के दौरान या घर से आते जाते वक्त वो बड़े प्यार से वोंडा को पूछती थी कभी कभार कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है वोंडा। तो अब वोंडा कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। अच्छा, तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है, वाह, सब अलग अलग रंग की है? बोलती हाँ, सब अलग रंग की है। तो अच्छा, तो उसमें से बहुत सी होगी वो सिल्क की भी होगी। तो वोंडा कहती थी हाँ, मेरे पास सिल्क की ड्रेसेस भी हैं। अच्छा, तो फिर वेलवेट की भी होंगी तुम्हारे पास वोंडा? तब वोंडा कहती थी हाँ, मेरे पास वेलवेट की ड्रेसेस भी हैं। तो अच्छा वोंडा, ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? तो वो कहती थी मेरे पास 60 पेयर्स है, यानी 60 जोड़ी शूज़ की है, अलग अलग विभिन्न रंगों में और डिज़ाइंस में। तो कभी स्कूल से घर जाते वक्त वोंडा ये भी कह रही थी कि मेरे पास बहुत अच्छी एक ब्लू कलर की ड्रेस है और मेरे पास एक बहुत अच्छी ग्रीन कलर की भी ड्रेस है जिस पे लाल रंग की सैशे लगी हुई है। तब ये 2 लड़कियां कह उठती थी, मैडलिन और पैगी, अच्छा तो फिर तो उसमें तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी। तो ये बात वोंडा ज़्यादा सुनती नहीं थी और फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाती थी आगे से। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता था, काफ़ी चलता था ये। तो हमेशा पैगी है वो मजाक बनाना शुरू करेगी, शुरुआत वही करेगी। मैडलिन ये चुपचाप देखती रहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैडलिन को एक बात पता थी कि वोंडा है बड़े गरीब परिवार से है और वो खुद यानी मैडी खुद एक साधारण परिवार की थी जिसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। वो किसी के दान में दिए गए कपड़े हैं ना, वो हमेशा पहना करती थी। कभी कभी तो
पैगी की जो पुरानी ड्रेस हो जाती थी तब पैगी की माँ उसे मैडलिन की माँ को सौंप दिया करती थी और मैडलिन की माँ उसे थोड़ा सिलाई काम करके थोड़ा सा सजा कर उसे उसके लिए बना देती थी ताकि मैडी को कोई शर्मिंदगी ना हो क्लासरूम में। तो वैसे तो मतलब इसके साधारण परिवार से ही थी, लेकिन उसे ये बात खटकती थी कि हर रोज़ ये वोंडा का मजाक बनाना बंद किया जाए जो पैगी ने बना के रखा था उसको। और सारी लड़कियां पैगी के साथ मिल के हंसती थी वोंडा ऊपर। तो ये सिलसिला जारी रहता था। तो आज वेडनेसडे को जब वो दोनों स्कूल पहुंचती है तब मैडी है वो सोचती है कि आज मैं एक चिट्ठी लिखूंगी, किसको, पैगी को, कि प्लीज़ इसका मजाक बनाना बंद करो, ये रोज़ रोज़ की बात अच्छी नहीं है। तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तुम्हारे पास कितने ये है, तुम्हारे पास कितने वो है, तुम्हारे पास कितनी टोपियाँ हैं, ये किसी को ऐसा पूछना अच्छा नहीं है बार बार। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वोंडा हमेशा एक ड्रेस में आती है, कम से कम साफ़ सुथरे कपड़े तो पहनती है ना। कोई गंदी नहीं थी, पुरानी थी, लेकिन साफ़ सुथरी हमेशा हुआ करती थी। तो ये बात वो पैगी को लिख कर बताना चाहती है और चिट्ठी के लिखने की शुरुआत करती है। लेकिन उसके सामने वो दृश्य आ जाता है अचानक कि कहीं वोंडा को छोड़कर पैगी ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया तो, यानी अगर पैगी ने मैडलिन का मजाक बनाना शुरू कर दिया तो तब वो कैसे बचेगी सबकी हंसी से। सारी लड़कियां फिर अब वोंडा को छोड़ के मैडलिन पे हंसना शुरू कर देगी और इस तरह से उसे टारगेट किया जाएगा। तो उसने चिट्ठी ये सोचकर फाड़ दी, लेकिन वो कह तो रही, मतलब सोच रही है कि ये बात पैगी को खुद समझ जानी चाहिए कि मजाक करना अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो। और उसके साथ ये वो भी सोचती है कि पिछले दिनों एक स्कूल में कंपटीशन हुई थी, उसका विजेता कौन होगा, जिसमें लड़कों ने मोटर बोट्स की डिज़ाइन बनाई थी और लड़कियों ने 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन बनाई थी। तो इसके मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि कौन जीतेगा। अब वोंडा पेट्रोन्स की जो लड़की है उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, अजीब व गरीब नाम है पेट्रोन्स की, जो आम अमेरिकी नामों से मेल नहीं खाता। आम अमेरिकन नाम जैसे एलन है, थॉमस है, स्मिथ है, यहाँ तक कि एक लड़का है जिसका नाम विली बाउंस। तो ये भी, बाउंस भी एक फ़नी नाम है, लेकिन उतना फ़नी नहीं है जितना वोंडा पेट्रोन्स्की का नाम है, यानी थोड़ा सा लंबा है। और पेट्रोन्स्की ये आम अमेरिकन ज़ुबान में नाम नहीं होता मतलब। तो इस वजह से लेके लोग कभी कभार हंस भी दिया करते थे मतलब। तो ये था, इसीलिए वोंडा का कोई जिगरी दोस्त नहीं था, बेचारी हमेशा अकेले आती थी और अकेले चली जाती थी। तो अभी वो ये सोच रही है कि जो कंपटीशन हुआ, मैडी सोच रही है कि उसमें विजेता तो मेरी दोस्त पैगी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी वो, बड़े अच्छे स्केचेस बनाती थी और ख़ास करके मैगज़ीन में जो फिल्म स्टार की फ़ोटो होती है हूबहू वैसे ही स्केच बना देती थी। कोई भी कह उठता कि ये असली फिल्म स्टार की स्केच है। तो इससे उसको यकीन था। तो घर आते वक्त, वेडनेसडे को जब घर आते थे तो पैगी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वो कह रही है कि पैगी, मैडलिन कहती है कि तुम ही जीतोगी। अगले दिन यानी थर्सडे को वो दोनों स्कूल आने के लिए निकल पड़ती है। उस दिन हल्की सी बारिश होती है और एक छाते के अंदर दोनों सहेलियाँ स्कूल पहुँच जाती है। इस दिन भी वो इंतज़ार नहीं करती किसका, वोंडा पेट्रोन्स्की के आने का, कि चलो ऐसा नहीं है कि चलो हम तीनों साथ में इकट्ठे आ जाए। वो जल्दी से स्कूल पहुंच जाती है क्योंकि उनको जानना है कि कौन जीतता है क्लास में। तो क्लासरूम में पहुंचती है जैसे दोनों लड़कियां, तो वहाँ पे क्लासरूम का दृश्य देख के वो एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि बहुत सी खूबसूरत ड्रेसेस की ड्राइंग्स क्लासरूम में लगी हुई थी, दीवारों पे लगी थी, छत से टांगी दी गई हुई थी। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था और सब देख रहे थे, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस की डिज़ाइंस वहाँ पे कलरफुल। उतने में मिस मेसन है जो उनकी टीचर है, क्लासरूम नंबर 13 की टीचर है, वो आती है क्लास में और कहती है कि देखिए आज मैं अनाउंस करूँगी विनर्स के नाम। तो सबसे पहले वो लड़कों का नाम अनाउंस करती है, जिसमें एक जैक बैगल्स नाम का लड़का है जिसने बहुत ही बढ़िया मोटर बोट की डिज़ाइन बनाई थी और उसका नाम घोषित किया गया विजेता के तौर पे। और उसकी जो डिज़ाइन थी वो बाजू की क्लासरूम नंबर 12 में नुमाइश के तौर पे रखी गई हुई है, जहाँ पे सब लोग जाके देख सकते हैं। और फिर लड़कियों की कैटेगरी में नाम अनाउंस करती है मिस मेसन और वो वोंडा पेट्रोन्स्की का नाम लेती है। तो सब दंग रह जाते हैं। और क्योंकि वोंडा पेट्रोन्स्की एक ऐसी लड़की थी जिसने सबमिट किए थे 100 अलग अलग किस्म के डिज़ाइंस। बाकी लड़कियों ने 1 या 2 दिए थे, वोंडा पेट्रोन्स्की ने 100 डिज़ाइन सबमिट किए हुए थे
और जजेस को कोई शक नहीं था कि इनमें से कोई ड्रेस है जो जीतने के काबिल ना हो, यानी सब डिज़ाइन एक से बढ़कर एक और जीतने लायक थे। इसलिए जजेस ने वोंडा पेट्रोस्की का नाम घोषित किया और आज वही नाम मिस मेसन क्लास में अनाउंस कर रही है कि वोंडा पेट्रोस्की इज़ द विनर। तो ये सब देख के सब बच्चे खुश होने लगते हैं और नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। और थोड़ा सा मायूस हो जाती है लड़कियां दोनों, अपनी मैडलिन है और पैगी है, और एक दूसरे से कहती है, पहले मैडी कहती है देखो पैगी वो रही वो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में वोंडा जिक्र किया करती थी पहले, और पैगी भी कहती है देखो हाँ वो रही वो हरी वाली ड्रेस जिसका जिक्र वोंडा किया करती थी। मैं तो सोचती थी कि सिर्फ मैं ही आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आज देखो इसने मुझे गलत साबित कर दिया और वो जीत गई। और इस तरह से देखो हम ये सब देख रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी दूसरे भाग की एक्सप्लेनेशन आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि वोंडा पेट्रोस्की की वो बात कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है यहाँ पे सच साबित हुई है, क्योंकि सब 100 की 100 ड्राइंग यहाँ पे लटक रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम। Please feel free to leave your comments and suggestions down below, and please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Until next time.